Good morning to everybody, my all dear students. Take your seat. Today I will discuss about earthquake, यानी प्राकृतिक आपदाएं। आज हम लोग किस पे बात करेंगे? प्राकृतिक आपदाएं क्या है, यानी कि ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं, जो ईश्वर के द्वारा करवाई जाती है घटनाएं, ये प्राकृतिक देन जिसको कहते हैं। हम कॉमन सेंस समझाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि भूकंप आता है तो कारणवश आता है, जो कि ये प्राकृतिक आपदाएं है। मतलब इसको इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं कहा गया कि ये ईश्वर का देन है। क्या है? हाँ, इसीलिए इसको प्राकृतिक यानी रिलेशन बनाता है भगवान से, ठीक है ना। तो प्राकृतिक आपदाएं को हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। और आज हम प्राकृतिक आपदाएं में बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। किसके बारे में? ये भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी जिस सतह पे है, पृथ्वी की सतह में दो प्लेट है। क्या है? दो प्लेट का आपस में टकराना। अब एक प्लेट चल रहा, आपस में हल्का ऊपर नीचे अगर हो गया तो वहां से पृथ्वी क्या करती है? कंपन करने लगती है, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। वही हम लिखा है पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे विवर्तनिकों प्लेटों के खिसकने से, वो जो आपस में मान के चलिए चल रहा था, वो गति में रहता, चल रहा था, कभी भी बाईपास ऐसे करके ऊपर चल गया तो यहाँ पर क्या होता है? कंपन होगा। यही खिसकने से कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। और आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि 26 जनवरी 2001 ईस्वी में बहुत ही विनाशकारी भूकंप हुआ था। ऐसा भूकंप आया था जिसमें कई छतें ढह गई थी, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। भूकंप आने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी कंपन करेगा तो पृथ्वी का क्या होता है? हिलना डुलना। क्या होगा? हिलना डुलना। और जान लीजिए, भूकंप ज्वालामुखी विस्फोटक से भी होता है, प्लेटों के खिसकने से भी होता है ना। भूकंप से आप हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंग। जब भूकंप होगा तो वहां वेव काम करता है। मान लीजिए खिसकेगा तो वेव काम, जैसे एक शांत पानी है, एक शांत पानी में अगर हम ढेला फेंक देंगे तो आप देखिएगा वहां किस टाइप का रिव्यू बनेगा, तरंग बनेगा। नहीं बनता है? छोटा बड़ा ऐसे करके बड़ा होते जाता है। ठीक उसी प्रकार तरंग होता है। भूकंपीय तरंग यानी सेस्मिक वेव, इसको हम लोग कहते हैं भूकंप में या भूकंप से निकलने वाली तरंगों को सिस्मेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव कहते हैं। और सिस्मिक वेव का मतलब होता है, इसके भी 3 टाइप्स है। सिस्मिक वेव के 3 टाइप्स है, यानी जिसको हम लोग भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जो भूकंपीय तरंग है उनके नाम है। जैसे पहला पी वेव। क्या है? पी वेव। और ये पी वेव क्या होता है? सबसे तेज तरंग चलता है, सबसे तेज संपीड़न वाली तरंग। भूकंप आया नहीं, बहुत स्पीड में गति करेगा और वहां के हिस्सों को हिलाने का काम करता है। एस वेव। जब पी वेव से धीमी है, पी वेव सबसे तेज गति में काम करेगा। पी जो तरंग होगा वह सबसे तेज गति में काम करता है। लेकिन जब एस वेव की बात करें तो एस वेव क्या करता है? पी वेव से धीमा, यानी एकदम पी वेव से कम धीमे में तरंग काम करेगा। और सरफेस वेव यानी कि सतह का, पृथ्वी की सतह के साथ चलती है, पृथ्वी की सतह के साथ चलती है और सामान्यतः सबसे अधिक सतह कंपन उत्पन्न करती है। अधिक सतह कंपन उत्पन्न कौन करता है? सरफेस वेव। कौन करता है? सरफेस वेव। आप हमको बताओ, पी वेव के बाद क्या आता है? पी वेव के बाद क्या आता है? पी वेव से धीमा कौन होता है? पी वेव से धीमा एस वेव। अच्छा, एस वेव क्या होता है? पी वेव अगर बहुत तेज गति में तो उससे कम गति में कौन चलेगा? एस वेव। पी वेव के बाद क्या होता है? एस वेव। और सरफेस वेव क्या? पृथ्वी की सतह पर हिलाने वाली, पृथ्वी की सतह को हिलाने वाली सरफेस वेव। क्या कहेंगे? सरफेस वेव। पृथ्वी की सतह को कंपन कौन करवाता है? सरफेस वेव। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबसे पहले जो है आपको ये बताइए,
कितना ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था, कितना डेट में? 2001 में। और किस तारीख को? 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी। बात समझ में आया बेटा? अब है भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, यानी जब भूकंप होता है तो भूकंप को मापा जाता होगा। आप देखते होंगे जब भूकंप होता है ना, टीवी ऑन कीजिएगा, वहां पर आपको बताएगा इतना पॉइंट इतना स्पीड से अभी क्या हुआ है, भूकंप हुआ है। सिस्मोग्राम से, सिस्मोमीटर से इसको नापा जाता है। तो भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण जो होता है, जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ या कहलाता है। भूकंप को जो नापने का काम करता है, भूकंप को जो नापेगा क्या कहलाएगा? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। क्या कहलाएगा? भूकंप को मापने वाला यार सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। सिस्मोग्राफ या सिस्मिक है ना, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहलाता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला यार क्या? सिस्मोग्राफ। और फिर से बोलिए, सिस्मोग्राफ या जो उसको नापेगा भूकंप कितना स्पीड में है, उसमें यंत्र होता है। जिस तरह से हम लोग को बुखार लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी मेडिकल सेंटर में ही जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को थर्मामीटर यूज करवाता है ना। तो उससे हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और उसके अप्रोक्स हम लोग को मेडिसिन मिलता है। देन उसी प्रकार हम लोग जब भूकंप आता है तो वहां के जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के द्वारा एक यंत्र का उपयोग किया गया है जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहते हैं। और सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर भूकंप को मापने का यंत्र। भूकंप कितना स्पीड में आया या कौन बताएगा हमें? सिस्मोग्राफ या। और उसकी रिकॉर्डिंग को सिस्मोग्राम कहते हैं। वह जो रिकॉर्ड करके हमको बताता है उसको हम सिस्मोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राम। क्या कहते हैं? बात समझ आ गया? उसके बाद है, देखिए आप ये चीज जान लीजिए कि जब बहुत बड़ा भूकंप आया तो हम लोग उसको बोलेंगे फोर्स शॉक। क्या कहेंगे? फोर्स शॉक। क्या कहेंगे? बड़े भूकंप से पहले उसी क्षेत्र में अगर देखो कोई बड़ा भूकंप आया, जैसे 2001 में भूकंप आया, तो कोई भी बड़ा भूकंप आया तो उससे पहले उसी क्षेत्र में आने वाला छोटा भूकंप, मान लो अभी थोड़ा सा झटका दिया और झटका देने के बाद पूरा बड़ा भूकंप आया, आता तो वही है मिनट भर के अंदर। लेकिन ये जो बड़े भूकंप से पहले उसी क्षेत्र में छोटा भूकंप का आना फोर्स शॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आया? यानी कि बड़े भूकंप के आने से पहले उसी क्षेत्र में छोटा भूकंप का आना, और फोर्स शॉक, इसे फोर्स शॉक तभी कहा जाता है जब बाद में बड़ा भूकंप आए। मान लीजिए जब अगर बाद में अभी छोटा भूकंप आया, बाद में बड़ा भूकंप नहीं आया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स शॉक कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब किसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आए उससे पहले उसी क्षेत्र में छोटा भूकंप आएगा तब हम उसको फोर्स शॉक कहेंगे। यदि आएगा तब कहेंगे। या छोटा भूकंप आया, बड़ा नहीं आया तो फोर्स शॉक नहीं हुआ, फोर्स शॉक नहीं हुआ, तो उसको मेन शॉक आप पढ़िए। मुख्य और सबसे बड़ा भूकंप, मुख्य और सबसे बड़ा भूकंप भूस्फोट। और उसके बाद आफ्टर शॉक, यानी मेन शॉक के बाद आने वाला छोटा भूकंप क्या कहलाता है? आफ्टर शॉक। मेन शॉक के बाद आप देखो भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा झटका दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आफ्टर शॉक। ये मेन शॉक के बाद आने वाला भूकंप है। तो इस प्रकार हम भूकंप की जानकारी आपके बीच में व्यतीत किए। अब हम लोग को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के बारे में बात करते हैं। जब आप देखिए कि भूकंप आया या किसी प्रकार की घटना, तो आप अपनी छत के, आप अपने घर के किसी एक कोने में खड़े हो जाइए। अगर आपके घरों में मेजें हैं, टेबल है, चौकी है, आप उसके अंदर चले जाए, एक कोने में बैठ जाए, वहीं पे, समझ गए? जब भूकंप आए किसी एक सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर जाके बैठे। आप घर में ना रहे, घर के किसी कोने में जाके हिस्से में बैठे, क्योंकि टूटेगा तो बीच का हिस्सा में धोके गिरेगा जी, कोनवा वाला थोड़ी गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा जब भूकंप होगा, क्योंकि बहुत समय ऐसा आता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब हम पानी में डूब रहे हैं, हमको पानी से निकलने का कोशिश करना चाहिए, तो हम डुबकी मार के हाथ पैर चलाना बंद कर दिए तो ऑलरेडी मर जाएंगे जी, तैरना अगर नहीं आता है
ठीक उसी प्रकार अपने बचाव के लिए भी, भूकंप से बचाव के लिए जो नियम बताया उसको भी पालन। और अगर आपके अगल बगल में कोई खाली जगह है, आप वहां चले जाइए, ठीक है, समझ रहे हैं, किसी पेड़ वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। तो अभी हम भूकंप के बारे में आपको बताया, फिर पार्ट 2 में हम आपको बाद से बताएंगे और प्राकृतिक आपदाएं की और कई घटनाएं, जैसे ये जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये नवोदय के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोगों की टॉपिक होगी, इसके बाद हम लोगों की टॉपिक होने वाली चक्रवात और भूस्खलन, बाढ़ और सूखा। तो और उसके बाद परीक्षाएं तो कुछ विशेष बातें हैं वो भी हम याद करवा देंगे। और लास्ट हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक का लास्ट में है अग्नि सुरक्षा के 6 नियम। और इनके बाद आपका पहला चैप्टर ईवीएस का नवोदय वाले के पहला चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।